तो एक छोटा सा लाइन है, उससे शुरू करूँगा। मैं वचन तुम्हें देता हूँ प्रियतम, मैं वचन तुम्हें देता हूँ प्रियतम, तुम भी मुझसे वादा कर लो। मैं पूरा तुमसे हो जाऊँगा, तुम मुझको अपना आधा कर लो। तो मैं गांव से रिलेट करता हूँ। मेरे गांव में एक्चुअल में जात बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है। तो मैंने उसको कविता में ढालने की कोशिश करी है। उसका नाम है प्लास्टिक के कटोरे में। कुछ खास लोग रहते हैं मेरे गांव के सबसे कोने वाले हिस्से में। कुछ खास लोग रहते हैं मेरे गांव के सबसे कोने वाले हिस्से में। हालांकि पिताजी ने कभी मुझे वहां जाने नहीं दिया, पर दादी बताया करती हैं कि वो लोग हमारे यहाँ शादियों में थालियां बजाया करते हैं। जब एक्चुअल में जो छोटी कास्ट होती है वो शादियों में थाली बजाया करती है। तो कुछ खास लोग रहते हैं मेरे गांव के सबसे कोने वाले हिस्से में। हालांकि पिताजी ने कभी मुझे वहां जाने नहीं दिया, पर दादी बताया करती हैं कि वो लोग हमारे यहाँ शादियों में थालियां बजाया करते थे। जब पढ़ा मैंने बापू महात्मा को तो समझ आया कि जात व्यवस्था हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। इसलिए आज़ादी के बाद से हम उन्हें चमार नहीं, हरिजन बुलाया करते हैं। एक दिन आए थे मेरे काका उसी मोहल्ले से, नहीं मिलने के लिए नहीं, दरअसल वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे। तो बड़ी शान से चौखट के बाहर ज़मीन पर बैठाकर उनका स्वागत किया गया और बढ़िया महंगी वाली मिठाई मंगाई गई, लेकिन स्टील के कटोरे में नहीं, प्लास्टिक के कटोरे में। हाँ, तो इसके बाद जो मेरे एक दिल के बहुत करीब है, जिसका नाम है तू भूल गई। तू भूल गई वो सब कुछ रे, मैं कुछ ना भूला अब तक रे। तू भूल गई वो सब कुछ रे, मैं कुछ ना भूला अब तक रे। तू भूल गई वो दिन भी रे जब साथ में बैठा करते थे। तू दुखड़ा गा के रोती थी, हम आंसू पोंछा करते थे। तू भूल गई ना, तू भूल गई वो मौन हमारा जो सब कुछ बोला करता था। हम 2-2 घंटे तक शांत बैठे रहते थे, बात नहीं भी हो रही है तब भी बैठे रहते थे। तू भूल गई वो मौन हमारा जो सब कुछ बोला करता था, और गोद में तेरी सर रखकर मैं चैन से सोया करता था। तू भूल गई ना, तू भूल गई वो शाम हंसी जब गले लगाया था तूने। तू भूल गई वो शाम हंसी जब गले लगाया था तूने, और साथ निभाने का आखिर तक ख्वाब दिखाया था तूने। तू भूल गई ना, तू भूल गई वो पहला चुंबन जिसमें रस का भंडार मिला था। कुछ पल के खातिर ही लेकिन मुझको सारा संसार मिला था। क्या तू सुनना चाहेगी, क्या तू सुनना चाहेगी मैं कैसे रहता था तेरे बिन। आंखों में तेरे सपने लेकर आहें भरता था तेरे बिन। जब जब तेरी याद आती थी खुद से बातें करता था, खुद को समझाता था और खुद रोकर सो जाता था। तू भूल गई ना, तू भूल गई वो सब कुछ रे, मैं कुछ ना भूला अब तक रे। ये इंस्पायर था, आपने नाम सुना होगा जॉन एलिया साहब का। तो जॉन एलिया साहब थोड़े मेरे को शब्दों के मामले में बड़े कठोर लगते हैं। कुछ मैंने ट्राई किया था कि वैसे शब्दों को यूज़ करके हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो एक काम करो, मेरी मौत का मातम करो। एक काम करो, मेरी मौत का मातम करो। जो किस्सा बढ़ता जा रहा है एक बार में ख़त्म करो। किसी डोम को बुलाओ और जलाओ मेरी हड्डियों को। किसी डोम को बुलाओ और जलाओ मेरी हड्डियों को। अच्छा व्यस्त हो तो मौलवी बुलाकर दफन करो। मैं जिंदा नजर आता हूँ, मैं जिंदा नजर आता हूँ, गलत फहमी न पालो। मैं चलता प्रेत हूँ, हाथ जोड़ो और नमन करो।
नफरत है मुझसे, नफरत है मुझसे तो चलो लिख कर देता हूँ, मेरी बोटी बोटी काटो, गिद्धों को खिलाओ और जितने चाहे सितम करो। एक काम करो, मेरी मौत का मातम करो, जो किस्सा बढ़ता जा रहा है एक बार में ख़त्म करो।